पिछले पार्ट में आपने देखा कि रिया की वापसी से घर का माहौल बदल गया था। सावित्री देवी अभी भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन नंदिनी ने ठान लिया था कि वह इस परिवार को फिर से जोड़कर रहेगी। उसे नहीं पता था कि आने वाला समय इस परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। सावित्री देवी के मन में नंदिनी को लेकर शक बैठ गया था और नंदिनी चुपचाप सब सह रही थी। उस रात नंदिनी को नींद नहीं आ रही थी। वह पानी पीने के लिए रसोई में गई। जैसे ही वह वापस अपने कमरे की ओर जा रही थी, उसने देखा कि पूजा धीरे धीरे ड्राइंग रूम की तरफ जा रही है। नंदिनी को थोड़ा अजीब लगा। वह चुपचाप दूर से देखने लगी। पूजा अलमारी के पास गई और उसमें से कुछ पैसे निकालकर अपने बैग में रखने लगी। ये देखकर नंदिनी चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। सुबह जब सब लोग नाश्ते के लिए बैठे, तब नंदिनी ने धीरे से कहा, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सावित्री देवी ने सख्त आवाज में कहा, क्या बात है? नंदिनी बोली, कल रात मैंने पूजा को अलमारी से पैसे निकालते हुए देखा था। ये सुनते ही पूजा घबरा गई। सावित्री देवी गुस्से में बोली, नंदिनी, अपनी गलती छुपाने के लिए मेरी बेटी पर इल्जाम मत लगाओ। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य ने शांत होकर कहा, पूजा, सच क्या है? कुछ पल तक कमरे में गहरी खामोशी छाई रही। फिर पूजा रोते हुए बोली, भैया, मैंने ही पैसे लिए थे। सब लोग हैरान रह गए। सावित्री देवी ने पूछा, लेकिन क्यों? पूजा रोते हुए बोली, मेरी दोस्त बहुत बड़ी परेशानी में थी, उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने बिना बताए पैसे ले लिए। ये सुनकर सावित्री देवी चुप हो गईं। अब उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने बिना वजह नंदिनी पर शक किया था, लेकिन उनके लिए तुरंत माफी मांगना आसान नहीं था। नंदिनी ने धीरे से कहा, माँ जी, मैंने पूजा की मदद के लिए कुछ नहीं कहा, बस सच बता दिया। सावित्री देवी पहली बार नंदिनी को अलग नजर से देखने लगी, लेकिन उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। जब दरवाजा खुला तो सामने खड़ी थी राहुल की पत्नी, वही बहू जिसने कभी इस घर को छोड़ दिया था, और उसके आने से घर में एक नया तूफान आने वाला था। दरवाजा खुलते ही सब लोग हैरान रह गए। दरवाजे पर खड़ी थी राहुल की पत्नी रिया, वही रिया जिसकी वजह से 2 साल पहले राहुल घर छोड़कर अलग रहने चला गया था। सावित्री देवी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रिया की आंखें नीचे झुकी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, मुझे आपसे बात करनी है। सावित्री देवी बोली, हमारे बीच अब कोई बात बाकी नहीं है। ये सुनकर नंदिनी चुपचाप सब देख रही थी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने राहुल को आपसे दूर कर दिया। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। आदित्य ने हैरानी से पूछा, भाभी, भैया कहाँ हैं? रिया रोते हुए बोली, राहुल की नौकरी चली गई है और अब हम बहुत मुश्किल में हैं। सावित्री देवी का दिल एक पल के लिए पिघला, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, जब तुम लोगों को हमारी जरूरत नहीं थी तब चले गए थे, अब क्यों आए हो? रिया रोते हुए बोली, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। नंदिनी यह सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि यह परिवार अभी एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है, और शायद इस परीक्षा में नंदिनी को ही सबको जोड़ने की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये था, क्या सावित्री देवी अपने बड़े बेटे और बहू को माफ कर पाएंगी? रिया की बातें सुनकर घर में गहरा सन्नाटा छा गया था। सावित्री देवी अभी भी गुस्से में थीं। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, रिया, तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। नंदिनी यह सब देख रही थी। उसका दिल कह रहा था कि एक परिवार को टूटने से बचाना जरूरी है। नंदिनी धीरे से बोली, माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं कुछ कहूँ। सावित्री देवी ने कहा, क्या कहना है? नंदिनी बोली, गलती रिया भाभी से हुई थी, लेकिन क्या एक गलती की वजह से रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर देना सही है? सावित्री देवी ने गुस्से में कहा, नंदिनी, तुम्हें नहीं पता उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। नंदिनी ने शांत होकर कहा, माँ जी, मुझे सब पता है, लेकिन अगर हम माफ नहीं करेंगे तो ये परिवार फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। आदित्य और पूजा भी चुपचाप नंदिनी की बात सुन रहे थे। रिया रोते हुए बोली, माँ जी, अगर आप चाहें तो मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी, बस राहुल को माफ कर दीजिए। सावित्री देवी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उनके मन में गुस्सा भी था और माँ का प्यार भी। नंदिनी ने धीरे से कहा, माँ जी, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। सावित्री देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। घर में फिर से खामोशी छा गई।
रिया जाने के लिए मुड़ी ही थी कि नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नंदिनी बोली, भाभी आप कहीं नहीं जाएंगी, जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता आप यहीं रहेंगी। रिया हैरान रह गई, लेकिन नंदिनी को नहीं पता था कि उसका यह फैसला घर में एक नया तूफान खड़ा करने वाला है। और सबसे ज्यादा गुस्सा अब सावित्री देवी को आने वाला था। नंदिनी ने जब रिया का हाथ पकड़कर उसे रुकने के लिए कहा, तब घर में खामोशी छा गई। रिया हैरानी से नंदिनी को देख रही थी। कुछ देर बाद सावित्री देवी अपने कमरे से बाहर आईं। जैसे ही उन्होंने रिया को अभी भी घर में खड़ा देखा, उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने तेज आवाज में कहा, मैंने कहा था ना कि यह लड़की इस घर में नहीं रहेगी। नंदिनी ने धीरे से कहा, माँ जी मैंने ही भाभी को रुकने के लिए कहा है। ये सुनते ही सावित्री देवी और भी नाराज हो गईं। उन्होंने गुस्से में कहा, नंदिनी इस घर के फैसले लेने का हक तुम्हें किसने दिया। नंदिनी शांत रही। वह बोली, माँ जी मैं बस इतना चाहती हूँ कि यह परिवार फिर से एक हो जाए। सावित्री देवी ने ताना मारते हुए कहा, मुझे अब समझ आया, तुम भी उसी की तरह हो। नंदिनी हैरान होकर बोली, क्या मतलब माँ जी। सावित्री देवी बोली, पहले बहू आई थी और मेरा बेटा मुझसे छीनकर ले गई, अब तुम आए हो और पूरे घर को अपने हिसाब से चलाना चाहती हो। ये सुनकर नंदिनी का दिल टूट गया। आदित्य ने कहा, माँ आप गलत समझ रही हैं। लेकिन सावित्री देवी ने गुस्से में कहा, अगर इस घर में मेरी बात की कोई कीमत नहीं है तो मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। ये सुनकर सब लोग घबरा गए। नंदिनी तुरंत उनके पास गई और बोली, माँ जी ऐसा मत कहिए, ये घर आपका है। लेकिन सावित्री देवी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, आज की बहुएं घर जोड़ने नहीं घर तोड़ने आती हैं। ये सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि शायद उसकी हर कोशिश बेकार जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो सावित्री देवी को यह समझा देगी कि नंदिनी इस घर को तोड़ने नहीं जोड़ने आई है। सावित्री देवी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अलमारी खोली और अपने कपड़े बैग में रखने लगी। नंदिनी घबरा कर बोली, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं। सावित्री देवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं इस घर से जा रही हूँ। जब मेरे ही घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रही तो यहाँ रहने का क्या फायदा। ये सुनकर आदित्य और पूजा भी घबरा गए। आदित्य ने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन सावित्री देवी का दिल गुस्से और दुख से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ जी अगर मेरी वजह से आपको दुख हुआ है तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप घर छोड़कर मत जाइए। सावित्री देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकलने लगी। नंदिनी तुरंत उनके पीछे भागी। बाहर सड़क पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सावित्री देवी जल्दी जल्दी चल रही थी। नंदिनी बार बार कह रही थी, माँ जी प्लीज रुक जाए, लेकिन सावित्री देवी ने उसकी बात नहीं सुनी। अचानक सड़क पर आते हुए एक तेज बाइक से सावित्री देवी का संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़ी। नंदिनी जोर से चिल्लाई, माँ जी। वह दौड़कर उनके पास गई। सावित्री देवी दर्द से कराह रही थी। नंदिनी तुरंत उन्हें संभालते हुए बोली, कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं हूं ना। उस समय सावित्री देवी ने पहली बार नंदिनी की आंखों में सच्ची चिंता और प्यार देखा। लेकिन अभी भी उनके दिल का गुस्सा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उधर घर के अंदर सब लोग घबरा गए थे। अब सवाल ये था कि क्या इस हादसे के बाद सावित्री देवी का दिल बदलेगा या फिर रिश्तों की ये दूरी और बढ़ जाएगी। सावित्री देवी को गिरते देख नंदिनी बहुत घबरा गई थी। उसने तुरंत आदित्य को फोन किया और लोगों की मदद से सावित्री देवी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, घबराने की बात नहीं है, बस हल्की चोट आई है, लेकिन इन्हें आराम की जरूरत है। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। रात हो चुकी थी। आदित्य और पूजा घर चले गए ताकि कुछ जरूरी सामान ला सकें। अस्पताल के कमरे में सिर्फ नंदिनी और सावित्री देवी रह गईं। नंदिनी चुपचाप उनके पास बैठी थी। वह बार बार पूछ रही थी, माँ जी आपको कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। सावित्री देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी नजरें बार बार नंदिनी की तरफ जा रही थी। नंदिनी ने पूरी रात जागकर उनकी देखभाल की। कभी पानी देती, कभी दवाई देती, कभी उनके सिर पर हाथ रखकर पूछती, अब ठीक लग रहा है ना। रात के करीब 2 बजे सावित्री देवी की नींद खुली। उन्होंने देखा कि नंदिनी कुर्सी पर बैठी बैठी ही सो गई थी, लेकिन उसका हाथ अभी भी सावित्री देवी के हाथ पर रखा हुआ था। ये देखकर सावित्री देवी के दिल में कुछ बदलने लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर ये लड़की सच में मुझे इस घर से हटाना चाहती तो क्या मेरे लिए पूरी रात जागती।
उनकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए। लेकिन तभी उनके मन में एक और सवाल आया, क्या सच में मैं नंदिनी को अब तक गलत समझती रही? सुबह होने वाली थी और शायद एक नया रिश्ता भी जन्म लेने वाला था। लेकिन तभी अस्पताल के बाहर से एक ऐसी खबर आने वाली थी जो पूरे परिवार को फिर से हिला कर रख देगी। सुबह होते ही अस्पताल के कमरे में हल्की धूप आने लगी। नंदिनी अभी भी सावित्री देवी के पास बैठी थी। वह उठकर उनके लिए चाय लेने ही जा रही थी कि तभी आदित्य का फोन बजा। आदित्य ने फोन उठाया और अचानक उसका चेहरा बदल गया। वह घबरा कर बोला, क्या? कब? फोन रखते ही नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ आदित्य? आदित्य की आवाज कांप रही थी। वह बोला, राहुल भैया का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें भी इसी अस्पताल में लाया जा रहा है। ये सुनकर नंदिनी और पूजा दोनों घबरा गए। सावित्री देवी ने जैसे ही यह सुना, उनका दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ ही देर में स्ट्रेचर पर राहुल को अस्पताल में लाया गया। रिया रोते हुए उसके साथ थी। डॉक्टर तुरंत राहुल को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। सावित्री देवी यह सब देखकर टूट गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। नंदिनी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। पहली बार सावित्री देवी ने नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्हें लगा कि इस मुश्किल घड़ी में वही लड़की उनका सहारा बन रही है, जिसे उन्होंने हमेशा गलत समझा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सब लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। समय जैसे रुक गया था। अब सिर्फ एक ही सवाल सबके दिल में था, क्या राहुल बच पाएगा? और अगर उसे कुछ हो गया तो क्या ये परिवार फिर कभी पहले जैसा हो पाएगा? आज नंदिनी ने राहुल की जान बचाकर साबित कर दिया कि उसका दिल कितना बड़ा है। लेकिन क्या सावित्री देवी अब सच में उसे अपनी बेटी मान पाएंगी? अगर आपको कहानी में यह इमोशनल मोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।